प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल यूजीसी नेट साहित्य दर्पण में। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इकाई 5 में यह लगी हुई है भ्रमर गीत सार, जो कि सूरदास जी की रचना है। सूरदास की रचना सूर सागर से ये ली गई है भ्रमर गीत। और इसके संपादक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगी, आज चैनल पे न्यू है, मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। और फ्रेंड्स, एक बात और कहना चाहूँगी, प्लीज़ आप लोग ना वीडियो को लाइक तो कर दिया कीजिए, क्योंकि एक लाइक में क्या चला जाता है आपका। आपके लाइक और कमेंट से ही तो हमारे चैनल ग्रो करते हैं, क्योंकि ये हमें मोटिवेट भी करते हैं आपके लाइक, है ना। तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। चलिए चलते हैं आज क्लास की ओर। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बात कहना चाहूँगी, मैंने अपनी मेरी जो मॉर्निंग शिफ्ट में वीडियो होती है उसमें मैं करती हूँ आपसे 3 प्रश्न, जिसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने होते हैं। आज किसी का जवाब नहीं आया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन फ्रेंड्स इतने डिफ़िकल्ट तो नहीं होते, पर नहीं जानती क्यों आप जवाब नहीं देते हैं। बता देती हूँ। पहला प्रश्न था, काव्य मिथ्या जगत की अनुकृति है, यह कथन किसका है? तो यह कथन प्लेटो का है। फिर दूसरा प्रश्न था, काव्य में उदांत तत्व किसका सिद्धांत है? तो यह उत्तर है इसका लोनजाइनस का। फिर काव्य में उदांत तत्व जो है वो लोनजाइनस का सिद्धांत है। फिर तीसरा प्रश्न था, नई समीक्षा के प्रवर्तक कौन है? तो नई समीक्षा के प्रवर्तक लैंगर बंधु माने गए हैं। ओके, चलिए चलते हैं। आज हम देखते हैं आज की अपनी क्लास। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। और फ्रेंड्स, यहाँ से एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं भ्रमर गीत सार से। तो कुछ बताना चाहूँगी भ्रमर गीत के संबंध में कि भ्रमर गीत में उद्धव गोपी संवाद के माध्यम से ज्ञान योग का खंडन और प्रेम भक्ति की चर्चा की गई है। भ्रमर गीत परंपरा का मूल स्रोत श्रीमद् भागवत पुराण है। और इसके 46वें से 71वें अध्याय में भ्रमर गीत प्रसंग है। यह एक उपालंभ काव्य है जिसकी भाषा ब्रज है। और भ्रमर गीत में निर्गुण का खंडन एवं सगुण का मंडन किया गया है। एक तरफ इसमें ज्ञान योग की पराजय और दूसरी ओर प्रेम भक्ति की विजय का प्रतिपादन किया गया है भ्रमर गीत सार में। सूरदास की जो भक्ति है वो साख्य भाव की है, जिसे प्रेम लक्षणा भक्ति भी कहते हैं। सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और सूर सागर, सूर सारावली एवं साहित्य लहरी इनके लिखे 3 प्रामाणिक ग्रंथ उपलब्ध हैं। और बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि आज की वीडियो में भ्रमर गीत सार के हमने पद भी लिए हैं, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में पद संख्या 21 से लेकर 70 तक दिए गए हैं। तो उनकी हमने पंक्तियां भी ली हैं। तो चलिए आज देख लेते हैं पहले भ्रमर गीत सार विरह के संबंध में, कि इसके संबंध में हम कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। भ्रमर गीत सार प्रवास विरह से संबंधित काव्य है। यह एक उपालंभ काव्य है। यहाँ हमने सिर्फ इम्पॉर्टेंट तथ्य लिए हैं फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य लिए हैं, तो प्लीज़ आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यह एक उपालंभ काव्य है। भारतीय काव्यधारा में उपालंभ की परंपरा अत्यंत प्राचीन रही है। कालिदास ने अपने नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम में उपालंभ की पृष्ठभूमि रखी है। दुष्यंत कुमार की पहली पत्नी हंस पदिका दुष्यंत को शकुंतला के प्रेम जाल में पड़ा देखकर उपालंबित करती है। उपालंभ का अर्थ है उलाहना देना, यानी उपालंभ का अर्थ होता है उलाहना देना, उलाहना से होता है, जो किसी प्रतीक को माध्यम बनाकर किसी और पर निशाना साधने में से संबंधित है। भ्रमर गीत सार में भ्रमर ही वह माध्यम है जिसके बहाने गोपियाँ कृष्ण की भ्रमर वृत्ति पर निशाना साधती हैं। बहुत ही सरल भाषा में यहाँ दिया गया है, कोई ज़्यादा समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमने समझ लिया कि भ्रमर गीत सार में भ्रमर ही वह माध्यम है जिसके बहाने गोपियाँ कृष्ण की भ्रमर वृत्ति पर निशाना साधती हैं। भ्रमर को भंवरा, खष्टपदी, चंचरीक, भृंग, मधुकर तथा मधुप जैसे पर्यायों से भी जाना गया है। डॉक्टर सत्येंद्र दुबे ने भ्रमर शब्द के अर्थ को उद्घाटित करते लिखा है कि भ्रमर का अर्थ या तो भ्रम में डालने वाला या भ्रम में पड़ा रहने वाला होता है। कृष्ण का प्रेम लोगों को भ्रम में डालने वाला ही है। ऐसा कौन कहा है? डॉक्टर सत्येंद्र दुबे ने कहा है। फिर चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि जिस प्रकार भंवरा एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराता रहता है, रस लेना ही उसकी प्रवृत्ति है। कृष्ण भी गोपियों को प्रेम में छलने के पश्चात मथुरा जाकर कुब्जा के प्रेम पास में फंस गए और वह अब आने का नाम नहीं लेते। भ्रम में पड़ा रहने वाला से आशय उद्धव से लिया गया है। जिस प्रकार भंवरा कमल दलों में पड़ा रहता है और उसके बंधन से मुक्त नहीं हो पाता, उद्धव भी ज्ञान व योग से बाहर नहीं निकल पाती। एक पंक्ति आती है ना कि आए जोग सिखावन पांडे, उद्धव के संबंध में आता है।
उद्धव जाते हैं, गोपियों को बहुत ज्ञान की शिक्षा देते हैं, लेकिन गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में इस तरह रंगी हुई हैं कि उनको कोई ज्ञान उनके समझ में आता नहीं। तो यहाँ पर भ्रम में पड़ा रहने वाला किसको कहा गया है? उद्धव से लिया गया है, भ्रम में पड़ा रहने से आशय। जिस प्रकार भंवरा कमल दलों में पड़ा रहता है और उसके बंधन से मुक्त नहीं हो पाता, उद्धव भी ज्ञान व योग से बाहर नहीं निकल पाती। यहाँ कमल दल का आशय होगा ज्ञान साधना से, योग साधना से, सॉरी, यहाँ कमल दल का आशय योग साधना से है। भ्रमर यहाँ अपने आप में एक प्रतीक है जिसकी प्रकृति तथा उसके रंग को भी प्रभाव सौम्य के रूप में भी ग्रहण किया गया। जिस प्रकार भंवरे का रंग काला होता है और उसके सिर पर पीली टोपी विराजमान रहती है, उसी प्रकार कृष्ण व उद्धव भी वर्ण से काले हैं, परंतु दोनों ही पीताम्बर को धारण करने वाले थे। और भ्रमर गीत की कथा, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, एग्जाम में कई बार यहाँ से पूछे भी जा चुके हैं फ्रेंड्स, की भ्रमर गीत की कथा सूर सागर से ली गई है। सूर सागर का आधार श्रीमद् भागवत को माना गया। श्रीमद् भागवत 12 स्कंधों में बटा है। भ्रमर गीत का संबंध 10वें स्कंध के 46वें-47वें अध्याय से है। सूरदास ने सूर सागर की रचना लगभग 5000 ग्रंथों में की है। तो सूर सागर का आधार, सॉरी हम यहाँ थे, इसमें सूरदास जी ने सूर सागर में की रचना में लगभग 5000 से भी अधिक पदों का संकलन देखा गया है। आचार्य शुक्ल ने लगभग 450 पदों का एक संकलन तैयार करवाया, जिसे भ्रमर गीत सार नाम दिया गया। आगे चलकर विश्वनाथ प्रसाद ने इसी को संशोधित किया। सूरदास का केंद्रीय विषय प्रेम रहा। भ्रमर गीत के बहाने उन्होंने निर्गुण के ज्ञान व योग का करारा प्रहार किया है। ज्ञान व योग पर करारा प्रहार किया, किसके माध्यम से? निर्गुण के माध्यम से, निर्गुण धारा के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि सूरदास निर्गुण पंथ में विश्वास नहीं रखते थे। वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण वल्लभाचार्य की ही तरह उन्होंने ब्रह्म के सगुण व निर्गुण दोनों रूपों में विश्वास किया। चलते आगे देखते हैं। एक पंक्ति है, आदि सनातन हरि अविनाशी, अगुण सगुण धरे तन देई। परंतु उनका मानना था कि निर्गुण के निराकार तथा अव्यक्त रूप की साधना सहज नहीं है। ऐसे में इन्होंने निर्गुण रूप की वकालत की। अवगत गति कछु कहत न आवे, रूप रेख गुण जात जुगत बिन निरालंब कित धावे। इंपॉर्टेंट पंक्ति है, कई बार एग्जाम फ्रेंड्स पूछी जा चुकी है। सब विधि अगम विचार ताते सुर लगुन लीला पद गावे। और महत्वपूर्ण कुछ देख लेते हैं। सूरदास ने माना कि निर्गुण ब्रह्म की साधना के आधार पर ज्ञान व योग हैं जो अपने आप में जटिल हैं, जबकि सगुण ब्रह्म की साधना भक्ति व प्रेम से संबंधित है जो अपने आप में सहज है। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति दी गई है। ज्ञान तथा योग से जिस ब्रह्म को जाना भी नहीं जा सकता, उसे सहज भी भक्ति व प्रेम से पाया जा सकता है। बहुत बड़ी बात यहाँ पर की है सूरदास जी ने कि ज्ञान तथा योग से जिस ब्रह्म को जाना भी नहीं जा सकता, उसे सहज भी भक्ति व प्रेम से पाया जा सकता है। निर्गुण पंथ के संतों व योगियों ने जिस ज्ञान योग की चर्चा की वह जीवन के लिए अनुकूल नहीं था। ज्ञान जीवन तथा संसार दोनों को मिथ्या मानता है, जबकि वास्तविकता यह है कि जीवन व संसार के बीच एक अटूट रिश्ता है। इस रिश्ते की सूत्रबद्धता प्रेम के द्वारा ही संभव है। यही वजह है कि सूरदास की गोपियों ने निर्गुण व उसके ज्ञान व योग को खारिज करते हुए प्रेम की वकालत करने का प्रयास किया। निर्गुण कौन देश को वासी, बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति, ये भी एग्जाम में फ्रेंड्स कई बार पूछी जा चुकी है कि निर्गुण कौन देश को वासी, को है जनक जननी को कहियत को नारी को दासी। हम देख लेते हैं कि इसमें भ्रमर गीत सार में प्रेम की अभिव्यंजना को किस तरह दर्शाया गया है। तो भ्रमर गीत सार में प्रेम के उत्कृष्ट रूप को स्थापित किया गया है। यहाँ उत्कृष्ट रूप से आशय संयोग मूलक प्रेम की जगह वियोग मूलक प्रेम से है। यह रचना एक लघु अथवा गौड़ कथा को आधार मानकर चलती है, जहाँ कृष्ण गोपियों से 2 दिन में लौट कर आने को कहकर गए, परंतु मथुरा से अंततः लौट कर नहीं आते। गोपियों की विरह वेदना पर मरहम लगाने के लिए उद्धव को भेजते हैं। ज्ञान व दर्प से चूर उद्धव को अपने ज्ञान पर बहुत गर्व था, बहुत घमंड था। तो ज्ञान दर्प से चूर उद्धव जीवन मर्म से कोसों दूर गोपियों को ज्ञान व शिक्षा देने की कोशिश करते हैं। और मतलब उद्धव को लगता है कि मैं चाहूँगा उन्हें अपने ज्ञान के द्वारा जो उनके अंदर प्रेम छाया हुआ है कृष्ण को लेकर, तो उससे मैं उन्हें दूर कर दूंगा।
लेकिन ऐसा नहीं होता है, जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है कि गोपी उद्धव संवाद के बीच एक भंवरा मंडराता आता है। इस भंवरे को उपालंबित कर गोपियों ने कृष्ण की भ्रमर वृत्ति तथा उद्धव के ज्ञान व योग पर निशाना साधा। भ्रमर गीत सार का विरह प्रेम सामंती समाज की भोग मूलक प्रवृत्तियों को खारिज करता है। भक्ति काल के सभी संतों में प्रेम को संयोग पक्ष की जगह वियोग पक्ष ही अधिक चर्चा की। भक्ति काल के सभी भक्तों में प्रेम को संयोग पक्ष की जगह वियोग पक्ष की अधिक चर्चा की, क्योंकि वियोग में प्रेम का परिपक्व स्वरूप है जो प्रेम को शरीर तथा वासना से काटकर आत्मा व भावना से जोड़ देता है। सूरदास ने इसे ही तन्मय अथवा रागानुगा प्रेम के रूप में देखा है। इनके काव्य संसार में प्रेम मुक्ति का आधार है। ये जो रागानुगा शब्द है, इससे प्रश्न भी आए हैं फ्रेंड्स, कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। एक पंक्ति है कि प्रेम प्रेम तो होई, प्रेम ते पारहि पहिए, प्रेम बंध्यो संसारा, प्रेम परमार्थ लइहि। अब हम कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को यहाँ पर देख लेते हैं जो कि भ्रमर गीत सार से ही लिए गए हैं। इनके अलंकार किस पंक्ति में कौन सी अलंकार है ये भी देखेंगे। आचार्य शुक्ल जी ने कहा है कि सूरदास की गोपियाँ लोक मर्यादा तथा वेद मर्यादा को खारिज करती दिखती हैं। उनकी रचना में कृष्ण व गोपियों पशु पक्षियों की तरह उनकी रचना उन्मुक्त है, जहाँ प्रेम अचानक उठ खड़े आंधी तूफान की तरह नहीं आता बल्कि उत्सव के रूप में आता है, ऐसा कहा है आचार्य शुक्ल जी ने भ्रमर गीत सार में। चलिए देख लेते हैं इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियाँ। अपनी शीतलताहीन छाड़त यद्यपि है शशि राहु गरासी, ये पद संख्या 21 है। इसका उदाहरण जो है उदाहरण अलंकार इसमें दिया गया है। दूसरा है खटी मही नहीं रुचि माने सूर खवैया घी को, ये पद संख्या 22 है। इसमें अन्योक्ति अलंकार है। फिर दूसरा है खटी मही नहीं रुचि माने सूर खवैया घी को, पद संख्या 22 में यह इसमें अन्योक्ति अलंकार है। फिर तीसरा है कि लादिखेप ज्ञान योग की ब्रज में आन उतारी, पद संख्या 23 है। इसमें रूपक अलंकार है। चौथा है अपनो दूध छाड़ी को पीवे खार कूप को पानी, ये भी 23 ही इस पद संख्या है, अन्योक्ति अलंकार है। फिर है दाख छाड़ी के कटुक निबोरी को अपने मुख खय है, पद संख्या ये 24 है, अन्योक्ति अलंकार इसमें है। फिर ये है कि जोग ठगौरी ब्रज न बिकई है, पद संख्या 24 है। इसमें रूपक अलंकार है। फिर है जग ठगौरी निर्गुण निर्वह्य, ये भी पद संख्या 24 ही है। इसमें 2 पद संख्याएं ली गई हैं। संपूर्ण पद में रूपक अलंकार है। फिर है एक म्यान दो खांडे, पद संख्या 25 है, लोकोक्ति अलंकार है। जोग जहर की डेली, पद संख्या 26 है, रूपक अलंकार है। देखिए फ्रेंड्स, आप यदि इसकी पहली लाइन आप याद रखते हैं तो यदि एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको यहाँ पर मतलब आप यदि याद रहता है तो उसको आप राइट कर पाएंगे। हमरे कौन जोग व्रत साधे, ये पद संख्या 27 है। संपूर्ण पद यहाँ अलंकार है। संपूर्ण पद में वक्रोक्ति अलंकार यहाँ भी है। फिर है कहाँ वे कमला के स्वामी संग मिली बैठी एक पाती, पद संख्या 28 है, निदर्शन अलंकार है। क्यों मन पाए खवावत धूरी, ये पद संख्या 29 है, वक्रोक्ति एवं अन्योक्ति अलंकार है। मनहु कटिवो घास, पद संख्या 30 है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। बहिरे तान स्वाद कह जाने गूंगो बात मिठास, ये इसमें वक्रोक्ति अलंकार है, पद संख्या 30 है। फिर है तेरो बुरो न को मानी, पद संख्या 31 है, वक्रोक्ति अलंकार यहाँ भी है। भूखमर जाय चरय नहीं तिनका सिंह को है स्वरभारे, पद संख्या 32 है, यहाँ दृष्टांत अलंकार है। फिर है अटपति बात तिहारी, वक्रोक्ति अलंकार है, पद संख्या 35 है। फिर है हरि काहे के अंतर्जाम, ये इंपॉर्टेंट है, पद संख्या 37 है। कमल नयन मनियारे, ये इसमें पद संख्या 38 है, इसमें उपमा अलंकार है। सोहत लोह परस पारस जो सुबरन बारह बान, पद संख्या 40 है और दृष्टांत अलंकार है। जो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स उन्हीं पद संख्याओं को यहाँ लिया गया है। फिर है सने स्नेह में सभंग पद, पद संख्या 40 है भी है, यमक अलंकार है। अखियन हरि दर्शन की भूखी, यह इंपॉर्टेंट पंक्ति है, वक्रोक्ति अलंकार है। जर बिनु तरंग भीत बिनु चित्रण बिन चित ही चतुराई, इसमें विभावना अलंकार है, यह भी इंपॉर्टेंट है। काहे को गोपी नाथ कहावत, अनुप्रास और दृष्टांत अलंकार संपूर्ण पद में है। फिर कहाँ सिखावत मुख बोलत, ये अंतिम की पंक्ति है। फिर कहाँ सिखावत, ये फर्स्ट की पंक्ति है, पहली पंक्ति है।
पद संख्या 48 है, वक्रोक्ति अलंकार इसमें है। प्रकृति जोई जाके अंग परी, ये भी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। ये इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार है। जे मुख सदा सुधा चबतते हैं ते विषम्यो अधिकारी, इसमें प्रतिवस्तु अलंकार है। तो फ्रेंड्स, आज हमने कुछ महत्वपूर्ण पंक्ति देखी भ्रमर गीत सार के संबंध में, जो कि यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बनानी चाहिए। और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और फ्रेंड्स, आज एक बार फिर कहना चाहती हूँ, चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।